प्रदेश में सैलानियों का उमड़ा है सैलाब। न्यू ईयर मनाने के लिए प्रदेश के प्रमुख नगरों में पर्यटक पहुंच चुके हैं। गुलाबी नगरी जयपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी जोधपुर, झीलों के शहर उदयपुर, प्रताप की नगरी चित्तौड़, तो वहीं बाघों की नगरी रणथंभौर में चप्पे चप्पे पर पर्यटक इस समय मौजूद है। हर सितारा और बजट होटल में 100% बुकिंग की स्थिति है। पर्यटन, वन, पुरातत्व, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, टैफ, होमगार्ड सभी मुस्तैद है क्योंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंचे हैं। न्यू ईयर को लेकर के डांस, डीजे और अन्य इवेंट्स की श्रृंखला तैयार हो चुकी है। तो देखिए, आपको प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें तो दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो खास जगह जहां पर टूरिस्ट लगातार पहुंच रहे हैं, कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे जानकारी के साथ। पोखरण से सहयोगी सीएस दवे जुड़े हैं, तो वहीं माउंट आबू जो कि प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है, सहयोगी कमलेश वहां से समय लाइव जुड़े हुए हैं। माउंट आबू का रुख करते हैं। कमलेश, हिल स्टेशन तो वैसे भी लोगों की पहली पसंद होता है और राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान के बाहर से जो लोग लगातार पहुंचते हैं उनके लिए तो माउंट आबू 12 महीने ही उनकी पहली पसंद में शुमार है। लेकिन खास तब हो जाता है जब नए साल की दस्तक अब होने को है। ऐसे में लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। एक अच्छे वेदर के साथ में अच्छी हॉस्पिटैलिटी भी माउंट आबू दे रहा है। क्या जानकारी नए साल के जश्न को लेकर और टूरिस्ट को लेकर, कमलेश? देखिए जयती, नया साल का स्वागत हो और किसी हिल स्टेशन पर हो, हर किसी की मंशा रहती है। इसी के चलते कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर लगातार पिछले क्रिसमस से लगाकर अभी तक जो टूरिस्ट है वो लगातार माउंट आबू पहुंच रहे हैं। और आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 50,000 से ऊपर के टूरिस्ट माउंट आबू पहुंच चुके हैं और माउंट आबू की जो खूबसूरत वादियां, इन खूबसूरत वादियों को निहारते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त मैं नक्की झील पर खड़ा हूं और नक्की झील से जो सुंदर तस्वीर है, इस तस्वीर के साथ आप देखिए यहाँ पर, हालांकि माउंट आबू में सर्दी है और सर्दी के चलते यहाँ पर जो सैलानी है नक्की झील के किनारे पर बैठ करके जो सेल्फी खिंचाने का जो आनंद है, या कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको एंजॉय करने का जो आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस झील के अंदर कड़ाके की सर्दी के बीच जो झील में बोटिंग करने का जो आनंद है वो यहाँ पर कुछ अलग नजर आता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गोल्डन वीक के चलते माउंट आबू में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। मैं कुछ बात करने की कोशिश करूं, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से आए? हम अजमेर से आए। अजमेर से? राजस्थान से ही? राजस्थान से। कैसा लग रहा है माउंट आबू? बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल की प्लानिंग कैसी रहेगी इस बार? क्या वैसे तो हम नए साल से पहले आ गए, लेकिन नए साल की प्लानिंग वैसे मोस्टली यहाँ पे पैक रहता है। पैक रहे? हाँ, नए साल पे। लेकिन जैसे कुछ टाइम पहले ठंड पड़ती थी या सर्दी रहती थी यहाँ पे, उतनी नहीं मिली। आज नहीं, वैसे कम है इस साल। देखिए, यहाँ पर ये जो सैलानी है यहाँ पर पहुंचे हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरती के साथ कह सकते हैं कि जो तस्वीरें होती है उन्हें अपने कैमरे में भी कैद करते हुए नजर आए। तो गोल्डन वीक के चलते जहां लगातार सैलानी जयते माउंट आबू पहुंच रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि नए साल का स्वागत नए अंदाज में हो। इसको लेकर के यहाँ पर शरद महोत्सव का आज से विधिवत आगाज होगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे के करीब होगी। तो कह सकते हैं कि राजस्थान की संस्कृति या फिर गुजरात की संस्कृति से जो जुड़े कलाकार हैं वो आज शोभा यात्रा के रूप में माउंट आबू के पेट्रोल पंप पर से लगा करके नक्की झील तक जो है वो अपनी प्रस्तुति देंगे। तो ऐसे में जो यहाँ आने वाला जो टूरिस्ट है उनको भी एक नयापन मिले, एक नए साल का स्वागत नए अंदाज में एक्सपीरियंस देने के लिए तैयारी लगातार प्रशासन के द्वारा की गई है। बने रही कमलेश हमारे साथ। एक बार पोखरण का रुख करते हैं और साथ ही साथ जोधपुर भी चलेंगे। सहयोगी राजीव भी वहां से जुड़े हैं, लेकिन पोखरण एक बार रुख करते हैं। सहयोगी सीएस दवे जुड़े हैं। सीएस, सबसे खास बात है क्योंकि हमने हिल स्टेशन का जिक्र किया, लेकिन भले हम जैसलमेर की रेतीली धुरों की बात करें या फिर पोखरण की बात करें, धार्मिक केंद्र भी है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ भी है। पोखरण के रामदेवरा में लगातार लोग पहुंचते हैं, लेकिन नए साल के जश्न के लिए क्या वहां पर खास तैयारियां, कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं? जैसलमेर तो इस समय गुलजार है पूरी तरह से सैलानियों से। पोखरण की क्या तस्वीरें सीएस? यहाँ पर देखने के लिए जो है पर्यटक काफी मात्रा में पहुंचते हैं। लगभग एक सप्ताह जो गोल्डन वीक है उसमें करीब 2 से 3 लाख पर्यटक यहाँ पर। आपकी ऑडियो में परेशानी है, उसे ठीक करवाते हैं। एक बार जोधपुर का मीनवाइल रुख करते हैं। सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जोधपुर में भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और खासतौर पर जोधपुर में अलग अलग तस्वीरों के जरिए जब हम देख पा रहे हैं सैलानियों की तादाद और जो खासतौर पर वहां के फोर्ट्स हैं वो इस समय सजे हुए हैं आने वाले साल की नई तैयारियों को लेकर। क्या जानकारी जोधपुर से भी नए साल के स्वागत को लेकर? राजीव। आने वाला साल है, इस बीच की जो खुशी है उसको महसूस कर सकते हैं, जो समय निकालते अपने परिवार के लिए, अपने लिए,
और कम से कम उस वक्त निकल करके आते हैं राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी स्वर्ण नगरी जोधपुर में, जिसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। आप देखिए इस वक्त सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूर तक का जो ये पार्किंग का इलाका है। देखिए पर्यटक यहाँ धीरे धीरे पर्यटक जिस तरीके से पहुंच रहे हैं खुशियों के साथ में, परिवार के साथ में, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। ये देखिए सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 550 साल पुराना जोधपुर का जो किला है तन करके खड़ा है, स्थापत्य कला का एक सबसे बड़ा नमूना है। पर्यटकों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो पर्यटक कहाँ से आए हैं और कैसे। मैडम कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। कैसा लगा जोधपुर? बहुत अच्छा। क्या क्या देखा है जोधपुर में आपने? हम तो सिर्फ किला देखने ही आए थे आज, तो पहले हम आके गए हैं। यहाँ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? शॉपिंग, लेडीज को शॉपिंग ही अच्छी लगती है। तो देखिए महिला को शॉपिंग। कैसा जोधपुर कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत मजा आया घूम के। क्या खान पान ज्यादा अच्छा है, यहाँ के किले ज्यादा अच्छे हैं? किले ज्यादा अच्छे हैं। आंटी किस तरीके से देखते हैं कि जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ आता मौसम और पर्यटन की जो रंग देखते कैसा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या क्या देखा है? मैंने ये किला देखा और बाजार देखी, मार्केट देखा, सब देखा। किला और बाजार देखे, छोटे छोटे बच्चे भी जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए बेटिया सब, क्या नाम है आपका? काव्या। क्या देखा है यहाँ पर? किले, बाजार, सिटी सब। किले में अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा सा किला, बहुत अच्छा लगा। देखिए जयती, ये जो यहाँ की स्थापत्य कला है जोधपुर का, जो सबसे बड़ी बात होती है स्थापत्य कला किस तरीके से लोगों को प्रभावित। ब्लू सिटी है, नीले मकान है, बाजरे का सोगरा है, और यहाँ पर जिस तरीके से लस्सी की बात करें, यहाँ पे मावे की कचौरी की बात करें, यहाँ पे मिर्ची बड़े की बात करें, उसके अलावा कि चटक रंग जो है, जो यहाँ की बंदेज की बात करें, यहाँ की जो बाजारों की बात करें, यहाँ की जो रौनक की बात करें, तो ऐसे स्वाभाविक तौर पर ये जब नए साल को वेलकम करा परिवार के साथ आते हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जोधपुर का स्वाद, जोधपुर की स्थापत्य कला सभी अव्वल दर्जे पर है। लेकिन एक बार माउंट आबू का रुख करते हैं। कमलेश वहां से जुड़े हुए हैं। कमलेश, और क्या जानकारी? आपने शरद महोत्सव का जिक्र किया था। शरद महोत्सव में लोगों कई सारे आकर्षण के केंद्र देखने को मिलेंगे और इसको लेकर के होटल्स अभी फुल चल रहे हैं, टूरिस्ट लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके एंटरटेनमेंट के लिए होटल्स के द्वारा या फिर जो इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा क्या खास कार्यक्रम और शरद महोत्सव में क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा? कमलेश, तो देखिए न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटक पहुंचे हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे सहयोगी इस समय आपको बता रहे हैं। पोखरण का एक बार फिर से भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले